बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकादर ट्रस्ट केस आपको पता है, जेल ट्रायल चल रहा है। आज समाअत थी। खान साहब और साबका खातून नेवल बुशरा बीबी साहबा वहां पर पेश हुए। 25 गवाह, उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं और 16 गवाहों के ऊपर जिरा हो चुकी है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये केस जल्दी से जल्दी खत्म करके इस केस के अंदर सजा देकर ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी खान साहब बाहर ना आए। एक में खान साहब की सजा खत्म हो तो दूसरे में उनको सजा देकर गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाए। अब आप दूसरी तरफ देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज खान साहब और साबका खातून बुशरा बीबी साहबा की जो जमानतें हैं वो आज समाअत के लिए फिक्स थी इसी अलकादर ट्रस्ट में। लेकिन उनके ऊपर क्या हुआ, उसको फिर लिंगर ऑन कर दिया गया, उसको फिर लटका दिया गया। आज फिर वकील अमजद परवेज जो कि नायब की जानब से जिन्होंने पेश होना था वो पेश नहीं हुए। आज फिर बहाना बनाया गया कि वो अवेलेबल नहीं है। लास्ट हियरिंग के ऊपर भी बहाना बनाया गया। अब इनका मकसद ये है कि यहां उस वक्त तक जमानत ना हो जब तक उधर सजा ना हो जाए। जो ही उधर सजा हो जाए तो इस मामले की तो फिर कोई वक़्त ही नहीं रहेगी। ये तो बेल जो है इंफ्रक्चर्स हो जाएगी, यानी कि गैर मौसर हो जाएगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि वहां पर जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जाए। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब तक कौम जो है वो सड़कों पर पूरी कौम नहीं निकलेगी तब तक खान साहब की रिहाई, मैंडेट की वापसी, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, क्योंकि हमने रैलियां, एहतजाज ये सारे हम कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क को निकलना होगा। उसी वक्त जो है उसी सूरत में हमारी जो रिहाई कप्तान की, वर्कर्स की, लीडरशिप की जो मामलात हैं, जो सारा चल रहा है वो हल होगा। दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कि आज ऑडियो लीक केस लगा हुआ था और वहां पर मोअज़्ज़ज़ जज जो बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने उसके अंदर समाअत की और उन्होंने बड़ा इसके अंदर जबरदस्त तरीके से इसके अंदर कार्रवाई चलाई। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कानून की बात की, आइन की बात की कि क्यों ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, कौन करता है और इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे वो पब्लिश करते हैं, सामने आए। तो उनके ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर दिया गया, एक ट्रोलिंग शुरू कर दी गई, उनके खिलाफ बातें शुरू कर दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन शुरू कर दी गई। हक के साथ खड़े हैं, कानून की बालादस्ती के ऊपर बात कर रहे हैं, जो बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए, पूरी कौम को खड़े होना चाहिए। और इसके अंदर आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है जो दरखास्तें दायर की गई थी कि आप केस ना सुने जी, आप बड़ा कहीं 2012-13 में आप पीटीआई के वकील रहे, आपने वापस उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा। तो क्या उन्होंने गलत भेजा? अगर मामलात के अंदर, जुडिशियल मामलात के अंदर, उनके फैसलों के अंदर एजेंसियां मुदाखलत करें तो किस कानून के तहत वो कर सकती हैं? उन्होंने ठीक किया, उन्होंने भेजा। तो लिहाजा उल्टा ये जो फ्रीकैन जितने भी थे, FIA हो, पैमरा हो, कोई भी हो, ये क्यों जाकर एतराज जमा करवा रहा है? क्या ये किसी एजेंसी के नीचे आते हैं? नहीं आते, क्योंकि हर इदारा उसकी अपनी एक हदूद है। तो लिहाजा अदालत ने आज दौरान समाअत भी ये कहा कि क्या आपका इदारा जो है वो एजेंसी के नीचे आता है? तो वो बड़े बोल्ड तरीके से जो है वो केस चला रहे हैं, उनको खराज तहसीन है। और जो उन्होंने दरखास्तें दी थी 5-5 लाख जुर्मानों के साथ उनको खारिज कर दिया गया। और ये आज की सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो है वो मुल्क के अंदर जो जुल्म सितम जो है वो जारी है, वो आपको मैं मजीद जो है वो नेक्स्ट जो है उसमें बताऊंगा जी। केसेस का बताने का मकसद ये है कि केसेस सिर्फ और सिर्फ लटकाए जा रहे हैं, खान साहब के केसेस लटकाए जा रहे हैं। जिन केसेस के अंदर खान साहब को फॉर एग्जांपल बेल वाला मामला है, वहां पर जमानत होनी है तो उस केस को लटकाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो केसेस जिनमें सजाएं देनी है उनको स्पीड अप किया जा रहा है। जो 9 मई के हवाले से केसेस चल रहे हैं उनको भी स्पीड लगाई जा रही है। उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे जा रहे हैं कि आपने जमानत क्यों दी, उन्होंने कानून के मुताबिक देनी है। तो लिहाजा जुडिशरी के साथ खड़े होने का वक्त है। अपने हकूक के लिए आवाज उठाएं, बुलंद करें जितना हो सकते हैं। और जिस वक्त भी कॉल आए, बराए मेहरबानी पूरा पाकिस्तान निकले। जब भी कॉल दी जाती है, जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपका मुल्क नहीं बदल सकता। बहुत शुक्रिया।